कि केंद्र की सरकार बहुजन विरोधी है। हिटलरशाही का राज बन रहा है यहाँ। जो मोदी सरकार चुप है, लेडीज पर अन्याय अत्याचार हो रहा है, माँ बहनों के दिन दहाड़े इज्जत लूटी जा रही है, फिर भी मोदी सरकार वो दिखलाई नहीं दे रहा है। सबका साथ सबका विकास बोल रहे हैं, पर हमारी बेटी को छेड़छाड़ करा जाता है, वो पुलिस कंप्लेंट नहीं ले रहे। भारत को अंधेरे में रखा गया, दुनिया में अंधेरे में रखा गया है। उनके वादे हैं वो खोखले हैं। वो तो बोलते हैं मैंने ये काम किया, वो काम किया, चाय बेचा। क्या हमारे लिए चाय बेचा? क्या हमारे लिए क्या किया ये तो बताओ। लड़ेंगे जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम आगे लड़ाई लड़ते रहेंगे। इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पे हूँ। मेरे पीछे आप पोस्टर देख लीजिए, बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी। तमाम पार्टियां हैं, लेकिन बहुजन समाज के लिए जो पार्टी काम कर रही है, तमाम बहुजन समाज को लोग जागरूक करने के लिए मंच पे एकजुट हुए हैं। और दूसरी तरफ आप जब तस्वीरें देखेंगे तो हाथों में पंचशील का झंडा लिए हुए ये लोग यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर पे आए हैं। लोगों से बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे सर इस प्रोग्राम के बारे में? अच्छा प्रोग्राम रहेगा, सरकार के सामने मोर्चा मानेगा। जनता को सरकार पब्लिक को मूर्ख बना रही है, संघर्ष करना जरूरी है। क्या कहेंगे आप इस कार्यक्रम के बारे में, इस प्रदर्शन के बारे में? इस कार्यक्रम के बारे में ये मैसेज देना चाहता हूँ कि केंद्र की सरकार बहुजन विरोधी है। उसका जो नीति विधि सब बहुजन विरोधी है और लोगों को सच्चे समानता से न्याय मिले, इसलिए ये धरना प्रदर्शन है। इसलिए हम केंद्र सरकार का सख्त शब्दों में विरोध प्रदर्शन करते हैं। और भी लोग हैं, आप देख सकते हैं हाथों में पंचशील का झंडा लेके ये लोग दिल्ली के जंतर मंतर पे हैं। महिलाओं की भी संख्या है, गले में नीला गमछा। क्या कहेंगे मैम, कहाँ से आई हैं? मैं मनीषा गायकवाड़, मैं पुणे से आई हूँ। भाजपा सरकार की जो अन्याय अत्याचार चल रहा है, महिलाओं का सम्मान नहीं हो रहा है। महिलाओं के सम्मान में बीजेपी मैदान में उतरी है। इसको हम पूरी दुनिया भर में दिखला रहे हैं कि भाजपा सरकार का जो अन्याय अत्याचार चल रहा है वो सब बंद होना चाहिए और उनको अच्छे से अच्छा सबक देना चाहिए। आते हुए 24 साल के लिए भारत के शासन से भारतीय जनता पार्टी चली जाए। और कैसे जाएगी भारतीय जनता पार्टी? वो तो सबका साथ सबका विकास नारा लगाती है। वो तो भारत सरकार नारा लगा रही है जनता पार्टी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन महिलाओं के लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। सब महिलाओं को अन्याय अत्याचार, मणिपुर जैसा कांड किया जा रहा है और भाजपा उसको दुजोरा दे रही है। सब आरोपी को अभी खुले आम घूम रहे हैं। इनको बड़ी से बड़ी कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और जो संविधान के खिलाफ जो लोकतंत्र चल रहा है, वो बहुजन समाज के विरोधी जो कट कारस्थान किया जा रहा है और उसकी उन्नति को रोका जा रहा है। जो सरकारी नौकरियां है वो उसको कम कर दिया जा रहा है। वो जो SC ST ओपन और सब लोग को मैं कहना चाहती हूँ कि आप सब इकट्ठा होना चाहिए। जो हमारे समाज के लिए जो उपयोगी है उनको अब सिलेक्ट करना चाहिए। अभी ये BRSP को आप सब साथ करो। मैं एक ही बोलती हूँ कि सब लोग साथ मिलकर ये भाजपा सरकार हटानी चाहिए। कैसे हटाएंगे भाजपा को? आप लोग तो खुद एकजुट नहीं है। हाँ, मैं नागपुर से हूँ, एडवोकेट विकास गंभीर। तो आप बोल रहे कि भी एकजुट नहीं हो तो फिर कैसे निकालोगे? लेकिन ये BRSP जो है इसके माध्यम से एकजुट करेंगे। अभी 13 पार्टियां महाराष्ट्र के अंदर एकजुट हो गई है। अभी इधर भी सब ये एक होगा इसके बाद में, तो यही बोल रहा हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि तमाम लोग यहाँ पे एकजुट हैं। और क्या कहेंगे सर, जिस तरह से बहुजन समाज तो खुद ही बटा हुआ है टुकड़ों में? जी बिल्कुल, मैं महाराष्ट्र जालना जिले से हूँ, यहाँ पर आया हूँ। देखिए ये भाजपा सरकार ने
जो लोकतंत्र का बनाकर ये हिटलरशाही का राज बन रहा है। यहाँ जो मोदी सरकार चुप है, लेडीज पर अन्याय अत्याचार हो रहा है, माँ बहनों के दिन दहाड़े इज्जत लूटी जा रही है, फिर भी मोदी सरकार वो दिखलाई नहीं दे रहा है। गौर गरीबों की जमीन छीन कर ये मोदी सरकार धन वो पूंजीपतियों को हवाली कर रही है। उसके निदर्शन में और उसके विरोधी में यहाँ पर हम महाराष्ट्र जालना जिला से आए हुए। क्या कहेंगे बताइए। अपना नाम भंवरलाल शालिग्राम चौहान, टाकली जिला सिल्लोड तालुका औरंगाबाद से आया मैं, संभाजी नगर से। तो हमारे गरीब आदिवासी लोगों को जमीन नाम से करके देने को मांगता, जहाँ भी अत्याक्रम करा है वो खेत उसको घरकुल देने को मांगता, जहाँ भी आदिवासी लोग उनको एक जगह स्कूल खोल के देना, आश्रमशाला। मोदी सरकार ने, योगी सरकार ने, देवेंद्र फडणवीस ने, एकनाथ शिंदे साहब ने तो हमारे आदिवासी को जमीन देने को मांगा, नाम से पट्टे बना के देने को मांगता। तो हमारे लोग सुधरेंगे तो हम तुमको और 25 साल निवड़ के ला सकते, भाजपा सरकार को हम निवड़ के ला सकते, मोदी सरकार को, पर हमारे नाम से खेती देने को हमारे आदिवासी बेटी को लंगे करके छेड़छाड़ किया जा रहा है। ये भारत के अंदर हमारे आदिवासी बेटी को बोलता बेटी का विकास है, सबका साथ सबका विकास बोल रहे, पर हमारी बेटी को छेड़छाड़ करा जाता है। वो पुलिस कंप्लेंट नहीं ले रहे, पुलिस वाले मीडिया है तो दुनिया की शान है, मीडिया है तो दुनिया की शान है, फौजी है तो दुनिया की शान है, पर तुम सब मिलके पुलिस वाले ने हमारे आदिवासी पर छेड़छाड़ किया जा, उसका पाव बंद करने को ना पुलिस वाले ने, सब पुलिस वाले ने पाव बंद करने को ना। बाबा साहब डॉक्टर के कानून से सब दुनिया में, ऑल इंडिया में सबको साथ सबको विकास करके रखा है, पर हमारे सब समाज को सुधारने को मांगता है। और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आप देख सकते हैं हाथों में पंचशील का झंडा। क्या कहेंगी, वही भाजपा पार्टी भी तो संविधान का नाम लेके सत्ता में आई है। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते हैं, बड़े बड़े बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोलते हैं, बेटी को संरक्षण के लिए बोलते हैं, लेकिन आज तक ऐसा नहीं है। भारत को अंधेरे में रखा गया, दुनिया में अंधेरे में रखा गया है, और ये सारे जो उनके वादे हैं वो खोखले हैं। सिलेंडर महंगा हो गया है, सारी चीज़ें जब स्मृति ईरानी 450 रुपये इसका जो होता था सिलेंडर, अभी वो 1200 तक चला गया है। तो ये बेटियों को सब उन्होंने फंसाया है और चुटियां बना के वो आगे अपना एजेंडा लड़ा रहे हैं, और गलत तरीके से वो अपना महोत्सव के हिसाब से उन्होंने अपना ये गलत करके वो महिलाओं के सब इसने क्या, हम इसीलिए बहुजन सोशलिस्ट पार्टी आरएसएस तथा केंद्र सरकार की गलत नीतियों का पोल खोल करने के लिए दिल्ली में जंतर मंतर का हम ये धरना दे रहे हैं। वही प्रधानमंत्री जी कहते हैं भारत की महिलाएं मेरी बहनें हैं। वो सब झूठ है और खोखला है ना। उन्होंने अपने बीबी को सहारा नहीं दिया, उनको कहाँ बच्चे हैं, उनको कहाँ बहन है, उनको कहाँ है, तो वो अपना समझ में आएगा। उनके कुछ नहीं है समझता, ये सब खोखले से बात करता है बस। आप लोग के लिए अपना परिवार छोड़ दिए? हाँ, नहीं वो गलत है। कहाँ परिवार छोड़ा है उन्होंने? वो तो बोलते हैं मैंने ये काम किया वो काम किया, चाय बेचा। क्या हमारे लिए चाय बेचा? क्या हमारे लिए क्या किया ये तो बताओ। दारू सब महंगा हो गया है, सभी महंगा, अनाज महंगा हो गया है, पानी सुधा महंगा। भारत विकास कर रहा है, थोड़ी सी महंगाई हो गई तो क्या हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा टैक्स जाता है, टैक्स जाता है हमारे टैक्स से विकास होता है। वो क्या अपने खाते से देते हैं क्या? और भी महिलाएं, उनसे बातचीत करेंगे। हाथों में पंचशील का झंडा है जिसपे इनकी पार्टी का नाम लिखा हुआ है। क्या कहेंगी मैम, जिस तरह से मणिपुर में महिलाओं के साथ हुआ है, उस घटना से क्या ताल्लुक रखती है, कैसे देखती है? मैं सर्वप्रथम मैं मेरा परिचय देना चाहती हूँ। मैं BRSP विदर्भ संयोजक डॉक्टर पूनम घोनमोड़े ब्रह्मपुरी से बात कर रही हूँ, और यहाँ विशाल धरना देने के लिए जंतर मंतर, दिल्ली के जंतर मंतर पे हम उपस्थित हैं। और आपने जो पूछा कि मणिपुर की अभी जो घटना घटी हुई है, मुझे लग रहा है कि हमारी राष्ट्रपति मुर्मू जी, द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति है, और वो भी एक आदिवासी औरत है। तो उनको देखना चाहिए कि आदिवासी के ऊपर जो कुकी और मैते के बीच में जो झगड़ा चल रहा है, उसके बीच में जो कुकी औरतों पर जो अत्याचार हुआ है, वो भारत में इतनी बुरी घटना घटी है कि सभी जो संसद में बैठी औरतें हैं वो
चुपचाप है, कोई भी काम नहीं कर रहा है। मुझे लगा है कि राष्ट्रपति तो भी बात उठाएगी, पर उन्होंने भी कभी बात नहीं उठाई है। एक औरत होके, आदिवासी होके भी उन्होंने, सब शांत बैठे हैं। मुझे लग रहा है कि ये जो बैठे हैं संसद में, उन्होंने आवाज उठाने के लिए ही वो बैठे हैं, पर वो शांत क्यों है? इसलिए हमको वो बीजेपी की सरकार है, हमको वो सरकार नहीं चाहिए, क्योंकि हमको आवाज उठाने वाली सरकार चाहिए। तमाम महिलाएं सदन में बैठी हैं जो अपनी आवाज नहीं उठा रही हैं मणिपुर के घटना पे, कैसे देखती हैं? उनको डर है, ईडी का डर है। उनको लगता है अगर महिला हम आवाज उठाएं तो हमारी पोल खोल देंगे, इसलिए वो डर के मारे कुर्सी के पीछे छुपते हैं, और जो सच्चाई लोग हम मैदान पर लड़ते हैं। ऐसा कब तक लड़ेंगी ऐसे? लड़ेंगे जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा, तब तक हम आगे लड़ाई लड़ते रहेंगे, हमेशा लड़ते रहेंगे। जब तक संविधान जिंदा है तब तक हम, जब तक हमारी जान चली जाए या कुछ भी हो जाए, लेकिन हम लड़ते रहेंगे, हमारा न्याय लेके रहेंगे। प्रधानमंत्री जी भी तो संविधान की शपथ लेते हैं। कुछ नहीं, सब फाड़ के फेंक दिया है, कुछ नहीं है। बीच बीच के पन्ने फाड़ के फेंक दिया, आगे का सब फाड़ के फेंक दिया है। और वो अपना संविधान अपने हिसाब से लिखना चाहते हैं, लेकिन ये कभी नहीं होगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कभी नहीं मिटेंगे, वो जो लिखने वाले वो मिट जाएंगे, लेकिन ये संविधान कभी नहीं मिटेगा, वो हमेशा जिंदा रहेगा। तो बहुजन समाज तो बटा हुआ है, आप कैसे एकजुट करेंगी? नहीं बटा है, लोग बोलते हैं। लेकिन देखिए मणिपुर की घटना जो हुई है वो आदिवासी महिला के साथ हुई है, तो आदिवासी महिला ही हमारे साथ हैं, क्या कहेंगी मैम? आम्ही आदिवासी पारधी समाजाची आहे ती, आमच्या जातीवर लय अत्याचार होते ती, चोर असं चोरीचे जे आरोप लावते ती, आमच्या गायरान जमीन आमची छिनून घेतली ती, हिसकून घेतली ती। आता सध्याला आमची मुलं बाळ रस्त्यावर आम्ही पडून आहे, सध्याला लई परिस्थिती बेकार आमची पारध्या समाजाची आहे। आमची जी जगायची आहे गायरान जमीन आम्ही कसून खात होतो, आम्ही कष्ट करून खात होतो, आमचा उठाकाळ केलाय हे सरकार लोकांनी, परत हे गाववाल्याने आम्हाला त्रास बहुत दिला, लई त्रास हाल केले आणि आमचे लई मनासे केले मैडम। जी बताइए। गायरान जमीनी का बहुत लोगों ने, उन्होंने केंद्र सरकार ने दबा के रखा है, गरीबों का वो जो हिस्सा था वो उन्होंने खा के रखा है, कहीं दबा के रखा है। वो बाहर निकालने के लिए गायरान का हम मुद्दा लेके आए हैं, और गायरान का न्याय देने के लिए किसानों के बारे में हम मुद्दा चालू है हमारा, और हम वो आखिर तक लड़ते रहेंगे, और गायरान का निर्णय हम हमारे बहुजन रिपब्लिक सोशलिस्ट पार्टी से देके रहेंगे। तो कैसे लेंगी बताइए? प्रधानमंत्री जी तो आदिवासी के घर खाना खाने जाते हैं, दलितों के घर खाना खाने तमाम बीजेपी के नेता जाते हैं। उनको जाने दो ना, जब हमारा वो आज कर रहे हैं, लेकिन जब देश चिढ़ेगा, पूरा राज्य चिढ़ेगा, पूरा महिलाओं चिढ़ेगी, उस दिन उनको मालूम पड़ेगा कि ये भाजपा 2024 में पूरी तरह से त्रस्त हो जाएंगी, एक भी सीट नहीं आएंगी उनकी। पूरा लोगों को मालूम हो गया, सब खा लिया है उन्होंने, रेलवे खाया है, नौकरी खाया है, अनाज पानी खाया है, जमीन खाया है, सारी चीज खा के रखा है। मालूम नहीं क्या क्या करते, क्या क्या गिटकते। तो देख सकते हैं आप, इधर दूसरी तरफ देखिए स्टेज लगा हुआ है और तमाम बहुजन के नेता एकजुट हुए हैं। आप देखिए इनके पोस्टर में शिवाजी महाराज, छत्रपति साहू जी महाराज, फूले अंबेडकर, बाबा साहब, तमाम लोग हैं। और उनके नेतृत्व में जो है डॉक्टर सुरेश मानके के नेतृत्व में ये प्रदर्शन रखा गया है। इस खबर पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ प्रियंका, नेशनल दस्तक दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।